दमा दम के साथ जाता है या जाता है प्राकृतिक चिकित्सा से। जब मैं पढ़ता था तब भी यही बात बताई गई, बाद में जो बहुत इस पर अध्ययन किया तब भी यही बात आई। दवाओं से लाभ होता है लेकिन 100% लाभ नहीं होता, और जिनकी अवस्था ज़्यादा हो जाती है उनको भी लाभ नहीं होता। मेरे पास ऐसे लोग आए जिनकी उम्र कम थी और बिल्कुल ठीक होकर के चले गए। एक लड़का यहाँ पर वो पीछे पड़ गया, सर हम आना चाहते आना चाहते, मैं टालता रहा। हमने कहा कर नहीं पाएगा, परहेज नहीं कर पाएगा, परहेज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आया मैंने व्यवस्था की, उसको पूरा बेडशीट पैक, स्वेदन, जो चिकित्सा संशोधन में दी जा सकती हो दी गई, चेस्ट पैक। उसके बाद वो जाड़े के दिनों में आया, हमें लगता है इसको परेशानी बढ़ गई। मैंने सोचा वो आया, उसने कहा सर अब तो हमें जुकाम तक नहीं होता हो, मैं आपको पेन देने आया हूँ। बात होती है उसकी भेंट की, उसकी भावना की बात कर रहा हूँ। लेकर के आया और उसने कहा कि सर मैं आपके लिए लाया हूँ, हमें जुकाम तक नहीं होता है। और उसने एनसीसी भी ज्वाइन कर ली, ये भी बताया। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में बच्चा पढ़ता था। कम उम्र में अगर कोई ऐसी परेशानी होती ठीक हो जाती है। करना क्या है होता है इसमें, घर में भी कर सकते हो, हमारे यहाँ आकर के सीख सकते हो। रोज रोज चिकित्सा के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया जाता। एक बार सीख ली या 2-3 दिन चिकित्सा कर दी गई, उसके बाद में घर पर कीजिए। दमा रोगियों को तो विशेष रूप से इसमें कफ श्लेष्माविहीन आहार, ऐसा आहार जो कफ न बनाए, एक चीज़। दूसरी चीज़ होती है चेस्ट पैक। चेस्ट पैक दिया जाता है। पाचन आचरण ठीक करने के लिए चिकित्सा भी दी जाती है, या डाइट से भी कई बार पाचन ठीक हो जाता है। और विश्राम, व्यायाम, व्यायाम में प्राणायाम, प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधक प्राणायाम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, ये बहुत अच्छे हैं। इससे क्षमता बढ़ जाती है। श्वास नलिकाएं हैं उनकी अंदर से उफैलने लगती हैं। वहाँ जो कफ अप होता है चेस्ट पैक से और व्यायाम से वो बाहर निकलने लगता है। बस इतनी सी बात है, कफ का बाहर निकल जाना, नया कफ बने ना, ऐसा आहार देना, और जो श्वास नलिकाएं सिकुड़ गई हैं उनको फैला देना। मालिश भी इसमें बड़ी अच्छी काम करती है। मालिश व्यक्ति घर में कर सकता है, चेस्ट पैक व्यक्ति घर में कर सकता है। इस पर हाथ फूट बात दिया जाता है, पैरों को गर्म नहान दिया जाता है, उसकी भी एक टेक्निक है। कुर्सी पर चेयर पर बिठा दिए गए, पैरों को गर्म पानी में डाला जाता है। तो जब कोई अटैक होता है, जब ज़्यादा परेशानी होती है, सांस लेने में कष्ट होता है, चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, तो ब्लड नीचे चला जाता है, तो उसकी वजह से कंजेशन कम हो जाता है। पैरों को गर्म पानी में घर में डाल के बैठ सकते हैं। तब क्या करना है, कंबल से अपने शरीर को ढक लें, सिर पर ठंडा पानी की पट्टी रखनी पड़ती है, और एक जाड़े के दिन है तो गर्म पानी पी करके बैठना है। गर्मी के दिन है, बरसात के दिन है तो ताज़ा पानी पीना है। जाड़े के दिनों में 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक बैठना होता है। बाद में निकलने के बाद में चाहे तो स्पंज करें ठंड ताज़े पानी से, या स्नान कर लें, स्नान कर सकते। क्षमता कैसी है ये। और गर्मियों में समय कम हो जाता है, 5 मिनट से 10 मिनट तक का ये पर्याप्त हो जाता है। तो पैरों का गर्म नहान, चेस्ट पैक, पूरा बेडशीट पैक, हाथों का संशोधन, व्यायाम, मालिश, धूप सेवन और श्लेष्माविहीन आहार, इससे दमा ठीक हो जाता है।